हर हर महादेव। आपकी रसोई में जितने भी बर्तन हैं, आप ज़्यादा बर्तन अगर इकट्ठे करते हैं तो आप उतने ही ना मुक्ति से मोक्ष से दूर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि बर्तन भी आपकी लाइफ में उतनी ही भूमिका निभाते हैं जितनी सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी नहीं है ना, और ज़्यादा बड़े बर्तनों की ज़रूरत आपको नहीं है। लोग क्या करते हैं, 5-5 उसकी 5 केजी की, 5 किलो का कुकर जो होता है ना, कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, मतलब ऐसे जो है ना बर्तन वो ला के रख देते हैं। उतना ही आपके परिवार की हेल्थ खराब हो जाती है। जितने बड़े बर्तन आप घर के अंदर रखोगे और जितने टाइम तक आप रखोगे, फिर वो हेल्थ खराब होकर वो ख़त्म होने लग जाते हैं। तो परिवार बिल्कुल स्वाहा। तो एक तो वो होता है जो पाप के चलते जाता है पूरा परिवार, ठीक है। एक वो होता है जिस पे कोई श्राप लगा हो, तो उसके घर में भी बड़े बर्तन मिलेंगे आपको देखने को। जिसके घर में श्राप चल रहा होता है फैमिली के ऊपर, तो वो बड़े बड़े बर्तन ही आएंगे उसके घर में। और क्रॉकरी का सेट हो गया, जैसे गिलास हो गए या डिनर सेट हो गया, ला के रख दिए, ठीक है। तो आप उनको ला के और भर के रख रहे हो अलमारी में, बर्तन और बेड में, ये गलत है। आपकी फैमिली की उतनी ही उम्र, जो उनको बीमारियां है ना वो लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बर्तन जो होते हैं ना वो आपके जो पूर्वज होते हैं उनके उनसे ना जुड़े हुए होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो आपकी जो रसोई है ना, आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, तो कई जो श्रापित परिवार होते हैं उनके घर में तो मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है। तो ये इससे आपके जो परिवार की वो होती है ना, एक तो जो लोग जाते हैं एक एज में जाते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन एक मामला वो हो जाता है जिसमें आप ढेर सारे आप बर्तन रख रहे हो ना, तो वहां पर क्या होता है कि जो पितरों का जो कर्ज होता है ना वो और भारी होता चला जाता है आपके परिवार के ऊपर। तो अपने घर में जो बर्तन है ना, जैसे आप 4 जने हो तो 4 ही प्लेट्स रखो, एक्स्ट्रा मत रखो। कोई भी कढ़ाई वढ़ाई कुकर वगैरह कोई भी लाते हैं, सबके साथ आजकल ढक्कन आते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े बर्तन मत रखो घर के अंदर, वो दोष होता है। तो वो आपके पितर आपको खाने लग जाते हैं, ठीक है। पितर उतना ही दुख देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ना मोक्ष मुक्ति मिलती नहीं है। तो वो सोल्स सोल्स के रूप में भी भटक रहे होते हैं, ज्यादातर के भटक रहे हैं। वो तिरामी करने से आपका कुछ वो हुआ नहीं है उनका। तो बड़े बर्तन अगर आप घर के अंदर रखते हो तो वो भी एक दोष होता है, ठीक है। और एक वो होता है घर जिसमें ये क्रोकरी लोग रख देते हैं ना, वो भी श्रापित घर होता है। एक शोकेस में, ठीक है, विजिबल शोकेस के अंदर उसमें रख देते हैं क्रोकरी सजाकर, वो भी श्रापित घर ही होता है। अगर ऐसे किसी घर में किसी में क्रॉकरी वगैरह रखी है ना, तो उस घर का पानी भी ना पिए। वो ये लगा लो, जब ये सारा कुछ ये बनता है ना हिसाब, तो वो श्रापित घर होता है।
अब उस पे किसी भी तरीके का कर्ज चल रहा हो, वो कर्ज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कर्ज की ही बात कर रही हूँ। कर्ज कितने प्रकार का है, काफ़ी प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो उसमें मत जाइए। लेकिन वो एक कर्ज वाली फैमिली है, श्रापित फैमिली है। तो ऐसे घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। आजकल बॉटल आती है ना, लोग छोटी-छोटी बोतल रखते हैं। वो अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, उसके घर का पानी मत पियो। जैसे कोई आरओ से लाके आप किसी के घर में गए हो और वहाँ आपने शोकेस के अंदर क्रोकरी देख ली है सजी हुई, तो आप उसमें मत वहाँ का पानी भी मत पियो। कुछ भी करो, मतलब पानी मत पियो वहाँ का, कुछ भी खाओ पियो मत, क्योंकि वो श्रापित होता है घर। वो मुझे तो ये बात जो शिव से बाद में पता लगी है। अगर पहले बता देते तो मैं भी नहीं खाती, ठीक है? तो वो कई बार तो शिव पे बड़ा वो होता है कि मुझे बाद में क्यों बताते हैं। कोई बात ऐसी ऐसी होती है कि बिल्कुल करके बताते हैं वो मुझे। चलो, जैसी उनकी इच्छा। तो वो श्रापित घर होता है। अब मत ऐसे घर का खाना पीना कुछ नहीं चाहिए। शोकेस के अंदर उनके घर में किचन में ढेर सारे बर्तन भरे हुए हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्लेटें भरी हुई हैं, गिलासेस भरे हुए हैं। अब मेरे घर पे कोई कर्ज नहीं चल रहा था, तो क्या हो रहा था, मैं जब भी कांच के गिलास खरीद रही थी, मैं कभी भी सेट खरीदती हूँ ना, वो सारा का सारा टूट जाता है, एक दो गिलास रह जाते हैं। और ये मेरे साथ ना सालों से हो रहा है। तो मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं था, इस वजह से ये सारी चीजें, मतलब वो गिलास टूट रहे थे और मेरे से ही ज्यादातर गिलास टूटे हैं। एक आधा गिलास टूटता है तो ये होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो खत्म हो जाती है, वो गिलास ले जाता है अपने ऊपर। लेकिन मेरे से ज्यादातर गिलास टूटे इस वजह से, क्योंकि जो किसी पे कर्ज नहीं होता ना, तो वहां बर्तन इकट्ठे होते ही नहीं है। लेकिन जहां कर्ज चल रहा है ना, जिसकी फैमिली पे कर्ज चल रहा है, वहां पर ढेरों बर्तन आप किचन के अंदर देखोगे। चाहे उन्हें कुछ भी बनाना एक बर्तन में है, दूसरे दो बर्तन में बना लो। जैसे आपको कुछ वैरायटी बनानी है तो वो तीसरा दो, एक दो बर्तन में ही आजकल काम हो जाता है। लेकिन लोग वैरायटी के तौर पर ना काफी बर्तन इकट्ठे करके रख लेते हैं, जो रखने नहीं चाहिए। पतीले के ही रख लेंगे। अरे दूध बॉईल तुम किसी में भी बर्तन में कर सकते हो, एक बर्तन यूज कर लो, पर उसको धोने में आलस आता है ना लोगों को, कि अब उसको धोएं और ये करें क्या। कुकर हमेशा, मतलब ऐसा है कि ये नहीं है कि बड़ी फैमिली है, कि कितनी बड़ी फैमिली होगी, आजकल किसी की भी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन बर्तन किचन में जरूरत से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये जरूरत से ज्यादा आपकी रसोई में है तो आप पे कर्ज चल रहा है, पूरा टोटली आप पे कर्ज चल रहा है। क्योंकि पीछे किसी पूर्वज ने क्या वो करा है, आपको नहीं पता ना। उन्होंने क्या अपने लिए कर्ज बनाया है, या उनका किसी उससे कर्ज लगा, आप उस ब्लड लाइन से चले आ रहे हो, तो वो आप पर असर करता है। तो जिस भी उसमें, जिसकी भी रसोई में बड़े बर्तन ज्यादा नहीं मिलेंगे और खाने वाले बर्तन भी हिसाब से होंगे ना, तो उस घर में लगा लो कि कर्ज नहीं होता है। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा ये सजा के रखना, महंगी महंगी क्रॉकरी ले आते हैं, ठीक है, उसको रख लेते हैं और उसको सजा के रख देते हैं शोकेस में कि हाँ हमारे पास इतनी महंगी क्रॉकरी है, ये है वो है, दिखाने के लिए। तो वहां पर वो घर श्रापित होता है, जो रखनी नहीं चाहिए किसी से। आप घर का वो भी करते हो या कुछ कोई भी फंक्शन करते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है कि घर के मुहूर्त भी लोग करते हैं ना, तो उसमें भी रिश्तेदार क्या करते हैं, आपको क्रोकरी लाके आपको भी तो थोप देते हैं कि लो भाई गिफ्ट में क्रोकरी। वो लेना नहीं चाहिए। अगर आपको दे के गए हैं ना, तो आप बाहर डोनेट कर दो किसी को।
आप उनको वापस नहीं कर सकते, आप डोनेट कर दो, पर घर में मत रखो।